एसीजीएम 9th की कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों का रिमांड बनाकर उनको जेल भेज दिया है। बेल एप्लीकेशन पड़ चुकी है। बेल एप्लीकेशन पर अगली सुनवाई 23 तारीख को है। हमारे साथ राणा यादव जी हैं, आरोपियों के वकील हैं, नित्यानंद राय जी हैं जो कोर्ट में मौजूद थे। आप चूंकि आरोपियों के वकील हैं, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जरा तफसील से बताइए। कोर्ट में जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें जितनी धाराएं थी सभी 7 साल के नीचे की सजा की धाराएं थी। उस सेक्शन में इन लोगों का रिमांड नहीं बनना था। तो अभियोजन ने क्या काम किया कि वहाँ जो नाविक थे, नाविक का बयान लिया कि नहीं, इन लोगों ने मुझे धमका करके नाव ले गए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरा एक वहाँ विरोध यह था कि जहाँ संचालन हो रहा था बोट का, वहाँ तमाम सीसी कैमरे लगे हैं, पुलिस चौकियां हैं, दिन भर पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, हजारों की संख्या की भीड़ रहती है। किसी ने न सुना न देखा कि नाविक को जबरदस्ती नाव पर बैठ करके मीट और सामान अन्न ले जा करके नाव के अंदर भोजन किए, ग्रहण किए, जबकि इस तरह का कोई भी साक्ष्य, एक तिनका भी मटन का बरामद नहीं है, दोना पत्तल तक बरामद नहीं है। मात्र पुलिस है, पुलिस जो नाविक चला रहा था ना, कौन नाविक चला रहा था ना, कहीं एफआईआर में नहीं, अज्ञात में एफआईआर लिखी गई, शांति भंग में मेरे बच्चों की चालान हुई। सिर्फ यह टीआरपी बटोरने के लिए। पुलिस के पास कोई काम नहीं है, पुलिस के पास कोई काम नहीं है। बेवजह बच्चों को निर्दोष बच्चों को ला करके रिमांड बनाकर चले गए। इसके बाद हमारी बेल एप्लीकेशन पड़ी है। बेल एप्लीकेशन पर अभियोजन द्वारा झूठा आरोप लगाया गया कि इन बच्चों के खिलाफ आजमगढ़ फला जिले में मुकदमा है, जबकि किसी बच्चे के पास कोई क्राइम हिस्ट्री कोर्ट मांगा है, लेकिन हमारे बच्चों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आप थे कोर्ट में, जो बता रहे हैं आरोपी पक्ष के वकील, आपको क्या लगता है जो आधे घंटे की सुनवाई हुई, क्या हुआ? जैसा कि हमारे साथी अधिवक्ता आपको बता रहे थे, इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पर्चा नंबर 4 पे रंजन साहनी और अनिल साहनी, नाविक जो काशी साहनी के लड़के हैं जिनके नाम से वो नौका रजिस्टर्ड थी, उनका बयान पूरा तफसील से जो विवेचक ने दर्ज किया है उसको पढ़ा। उस बयान से ये साबित हो रहा था कि जो नाविक थे उनको स्वेच्छा से वो नाव नहीं ले जाया गया था। ये विवेचक ने पर्चे पे उनका बयान लिखा था। तो कोर्ट ने इसको अहम साक्ष्य माना। 308(5) का इंग्रेडिएंट उससे बनता है, जिसमें 10 साल की सजा है। तो मामला गंभीर हो गया। नहीं, अब तक जैसा कि हमारे साथी अधिवक्ता बता रहे थे, एफआईआर में जो भी चीजें धाराएं बन रही थी उसमें 7 साल के नीचे की सजा थी और उनका बेल हो सकता था। लेकिन चूंकि उसमें दौरान विवेचना नाविकों के ऊपर जो एक्सटॉर्शन की बात आई कि उनको स्वेच्छा से नाव नहीं गई थी, बल्कि वो जो समूह था 14 लोगों का, उन्होंने डरा धमका करके जैसे भी प्रताड़ित करके जबरदस्ती ले गए। ये दौरान विवेचना प्रकाश में आया, जिसके आधार पे ये धारा बढ़ी और जिसके बाद ये मामला और गंभीर हो गया। तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये बहस की कि इनका एक आपराधिक इतिहास है, जिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने इनके जो कहा कि कॉल फॉर क्रिमिनल हिस्ट्री फ्रॉम पीएस कंसर्न एंड फाइल एंड पुट अप द रिपोर्ट विद इन अप टू 23 मतलब 23 को इनके बेल एप्लीकेशन पे क्रिमिनल हिस्ट्री के लाइट में सुनवाई होगी। यदि अलाउ होती है तो बेल आउट होंगे, खारिज होगा तो ये फिर सेशन में जाएंगे। तो ये मामला अब थोड़ा लंबा खिंचेगा, ये तय हो गया है। जो नाविकों का बयान है कि जबरदस्ती 14 लोग मुझे लेकर गए और कहें कि इधर चलो उधर चलो, आप उससे कितना संतुष्ट हैं जो आरोप लगा? देखिए, उससे हम एकदम संतुष्ट नहीं है। जो नाविकों का इन्होंने बयान लिया है वह डरा धमका करके लिया होगा। पुलिस वाले हैं, किसी का बयान पुलिस को दर्ज करना है। हमें उनके बयान पर पूरा संदेह है। संदेह इसलिए है कि पुलिस वालों ने डरा धमका करके बयान लिया है। क्या नाविक ने कहीं प्रार्थना पत्र दिया? बगल में पुलिस चौकी है, थाना है, नाविक कहीं अपना दिया प्रार्थना पत्र कि हमको डरा धमका करके ले गए और नाव पर इस तरह का उदंडता किए? इस तरह का कोई कृत्य उन लोगों ने नहीं किया था। सिर्फ क्या नाम है, जो वादी मुकदमा है वह भारतीय मोर्चा
पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए इस तरह का जो है माहौल बिगाड़ने के लिए जो हड्डी फेंकने की बात है, क्या इस पर भी कोई बहस हुई? हड्डी फेंकने पर उस पर भी बहस हुई। एक भी अवशेष बरामद नहीं हुआ है, एक भी अवशेष इस तरह का बरामद नहीं हुआ है, और न ही ले जाते समय का कोई इनके पास कोई एविडेंस नहीं है इस तरह की, सब फेक है। नाविक का बयान टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आपको लगता जी जी, देखिए इसमें ऐसा है, ये पूरा है? हड्डी वाली बात सुन लीजिए, ये केस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? हाँ। 14 लोगों के इंस्टाग्राम से ओरिजिनेट हुआ। मतलब इन्होंने सेल्फ गोल मारा। यदि ये जो जिनको ये बच्चे कह रहे हैं या जो रो रहे थे या जो भी नाबालिग थे बालिग थे, मैं नहीं जानता, लेकिन 14 लोगों ने ये जो मांस मछली गंगा जी में फेंकने का जो वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ, यदि वो अपने ही कृत्यों को अपने ही इंस्टाग्राम से शेष विश्व को नहीं जब बताए होते तो शायद ये मसला ही नहीं होता। तो लिहाजा आपने एक गलत काम, दुनिया जानती है कि गंगा कितनी पवित्र नदी है, ये किसी को बताना नहीं है। राष्ट्रीय नदी घोषित है, कांग्रेस जिनको ये अपना कहते हैं 2008 में इसी गंगा नदी को और गंगोत्री से गंगा सागर तक हिंदू गंगा को एज ए मैया पूजते हैं। गंगा का पानी मतलब उसको एक अमृत, जिस तरह जमजम जिसको कहते हैं अपने उन लोग, उस तरह वो हिंदू धर्म गंगा के एक एक बूंद को जमजम मानते हैं, जम अपना पवित्र नदी मानते हैं और उसका पानी पवित्र। नहीं, ठीक है। हाँ। तो उस जगह पे आप मांस खा करके गिरा उसको फेंक रहे हैं और खुद ही वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो आपने तो अपने आप बैल मुझे मार, सेल्फ गोल खुद किया। अब निश्चित रूप से यदि कोई प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज हुई तो विवेचना होगी। बरामदगी कहाँ से होगी? 16 तारीख की घटना है और खा पी के सब चीजें तो वहां डाल दी गई। यदि इसमें देखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कि क्या जो इंस्टाग्राम पे जो वीडियो डाला गया है वो सही है गलत है, यदि सही है तो आप खुद ही कल्पित साबित हो जाएंगे। दूसरे को जिन बच्चों के हाथ में पापड़ था उसे AI से कनेक्ट करके AI जनरेटेड वीडियो नहीं, सिर्फ वो दोनों दो वीडियो सिर्फ बनाया गया। उन सभी बच्चों के हाथ में केवल दूध का दूध पानी का पानी बेचक हो ही जाएगा। पापड़ अरे है। भाई हम कहाँ किसी को निर्दोष को कहेंगे कि आप पापड़ चले को जाइए। बिरयानी बना दिए। बिरयानी बना दिया। पापड़ वाला वीडियो अलग है और मांस भक्षण का वीडियो अलग है। हमारे साथी राणा भाई जो कह रहे हैं वो उनके भाई उनका प्रोफेशनल बाध्यता है, वो कह सकते हैं, वो उनकी बात अलग है। लेकिन हम एज ए न्यूट्रल पर्सन भी कह सकते हैं और हो सकता है यदि हम हिंदूवादी हो या हिंदू। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत छोटी सी बात है। हाँ। हम तो बराबर सुन रहे थे भी इसमें। सातवादी हमारे साथ थे मुसलमान। देखिए बच्चे हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं ना जी, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और हिंदुओं में जाति का समीकरण भी है। भाई हिंदू हम भी हैं, हम धर्म से तो जुड़ने वाले नहीं हैं। अब जहां तक रहा जुडिशियल कस्टडी का, जुडिशियल कस्टडी के लिए गए भी हैं। ये है कि इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं करना चाहिए, गलत है, गलत बच्चे हैं। नारा लगाते हुए आप वीडियो कहीं देखे हैं? ये कोर्ट में 16 तारीख से लेके आज तक आपने नारा लगाते हुए कोई वीडियो देखा? आज बहस में क्या बोल रहे हैं जी, क्या बोल रहे हैं? आप थे ना वहाँ? नहीं, मैं कोर्ट में नहीं, मैं बाहर में नहीं थे। हाँ। तो वहाँ बोल रहे हैं कि नारा लगाते हुए मस्जिद को दिखा के नारा लगा रहे थे। हाँ। ऐसा कोई वीडियो है? जी। अच्छा, ये उन्होंने कहा। हाँ। वकील साहब ने झूठा इल्जाम लगाया है मासूम बच्चों पे। जी, देखिए ऐसा है, झूठा इल्जाम लगाया। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे फैसले को लेकर आप कुछ कहेंगे? बता रहे। हाँ, बात इन्होंने सही कहा। झूठा इल्जाम नहीं है, बता रहे हैं। हाँ। बच्चे हैं, बार बार कह रहे हैं 18 साल से 19 साल के बच्चे हैं, उनको जिहादी कहना, अपराधी कहना। अन्य थानों पे मुकदमे दर्ज हैं, अन्य जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। सुनिए, कारण बता रहे हाड़ मांस के वो भी बने हुए हैं। धर्म से मत जुड़िए। अरे एंजॉय किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नवरात्रि चल रही है हमारे यहाँ, अब इसको धर्म से जोड़ दीजिए। भले हमारे किसी जाति का व्यक्ति अगर उसको शौक है खाने की, वो आस्तिक नहीं होगा, नास्तिक होगा, कहीं खा लेगा तो क्या हो गया? जेल चला जाए, गलत चीज है। 3 दिन से पुलिस कस्टडी में था, रो भी रहे थे सब, और जहां तक देखा गया टार्चर भी हुए हैं सब। ये धर्म का मुद्दा नहीं है, इंसानियत का मुद्दा। एक चीज मैंने और भी कहा था, संवैधानिक जो अधिकार उनको प्राप्त है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, उसके तहत सब कुछ सुना गया है। अनर्गल भाषाएं उधर से भी बोली जा रही थी कि नाविकों का बयान आया। हम पूछ रहे हैं, नाविक अपने फायदे के लिए लेके जाते हैं। 17 से 18 कस्टमर मिल जाए, उनको अपना फायदा दिखेगा। एक ही खानदान का कोई जाएगा तो जिहादी एक ही खानदान का 14 का 14 रहेगा। कितने परिवार के कितने बच्चे हैं? अब तक इतना जब से भी है, कोई भी आतंकवादी हो या कोई भी हो तो पूरा का पूरा 14 का 14 जिहादी होगा।
जो ये बोल रहे हैं कि सब जिहादी बच्चे हैं। रो भी रहे थे। बच्चे तो रोएंगे भाई, देख के डर गए, डर गए, वो सब पहली बार बच्चों को पछतावा है पुलिस का और स्टडी है तो भाई न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है न्यायालय पे हमको। कर दिए हैं 14 के 14 एक ही फैमिली के। TV9 भारत से मेरी तो कई बार न्यूज गई है, मुख्यमंत्री तक भी हाँ, गई क्या है। कहना चाहते हैं? हमारी बात आप जिहादी निकल सुनो। गए। आपसे मेरी कई बार बाइट हुआ है। TV9 भारत से मैं से यही कहूंगा, अगर मुख्यमंत्री जी देख भी रहे होंगे तो मुख्यमंत्री जी में अच्छे से पहचानते भी हैं। ठीक है, पता तो- है, देवरिया जनपद जी में- जी ठीक है, मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा से हूँ। हमारा हाथ जोड़ के बच्चे निवेदन है कि बच्चों को माफ कर दिया जाए। माफ किया जाए, बस नादानी में हो। नादानी में हो गया, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है और न्यायालय पे पूरा भरोसा, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। तो परिजन कह रहे हैं न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जुडिशियल रिमांड मंजूर होते ही सभी 14 लोगों को जेल भेज दिया गया। जुडिशियल रिमांड है, कस्टडी कस्टडी जुडिशियल सुरक्षा के लिए, जुडिशियल न्यायिक। रिमांड बना, जुडिशियल कस्टडी में जुडिशियल उनको कस्टडी, न्यायिक सुरक्षा में। न्यायिक सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। 23 तारीख को बिल पर अगली सुनवाई है। अगर बिल खारिज होता है तो फिर सेशन कोर्ट में बेल कभी राहत खारिज पाने नहीं के होगा लिए ये पक्ष जाएगा। बेल कभी नहीं खारिज। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।